ज्ञान के बाहर जो पर्दा है उसका आवरण को तोड़ता है प्राणायाम के बाहर जो पर्दा है उसका आवरण को तोड़ता है प्राणायाम। हमारे आत्मा तक बाहर 5 प्रकार के आवरण हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 बाहर पर्दे लगे लगे, उसके अंदर आत्म तत्व है। तो आत्म तत्व तक जाने के लिए हमें उन पर्दों को काटना पड़ेगा, उससे दूर होना पड़ेगा। तो ये 5 प्रकार के जो कोश है, कोश का मतलब पर्दा, उसको दूर करके हम आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अन्नमय कोश है, ये शरीर का, तो इसकी भी शुद्धि चाहिए, तभी हम बैठ तो पाएंगे। अगर ये हमारा ठीक नहीं है तो हम बैठने में समर्थ नहीं होते और बीमारियां लग जाती हैं। तो एक तो आजकल के समय में शुद्ध भोजन है नहीं हम लोगों का, इसलिए हम लोग बीमार हो जाते हैं। और हम लोगों की दिनचर्या भी ठीक नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, बहुत सरल उपाय भगवान ने बताया गीता में। समय पर खाइए, समय पर सोइए, उचित मात्रा में भोजन कीजिए, है ना, और समय पर कीजिए। युक्त आहार विहार, युक्त माने उपयुक्त, उपयुक्त आहार करो। आप जितना चाहिए आपके शरीर को उतना ही खाइए, ओवर ईटिंग भी नहीं करिए और व्रत भी नहीं करिए। रोज व्रत करोगे तो क्या शरीर कमजोर हो जाएगा। युक्ताहार विहार, घूमना फिरना, आसन करना, क्रियाएं जो है ये उपयुक्त होनी चाहिए, जिससे आपकी साधना में बाधा ना हो, ज्यादा थकावट भी ना हो। बहुत घूमते रहते हैं लोग, वो भी के बाहर जो पर्दा है उसका आवरण को तोड़ता है प्राणायाम। हमारे आत्मा तक बाहर 5 प्रकार के आवरण हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 बाहर पर्दे लगे लगे, उसके अंदर आत्म तत्व है। तो आत्म तत्व तक जाने के लिए हमें उन पर्दों को काटना पड़ेगा, उससे दूर होना पड़ेगा। तो ये 5 प्रकार के जो कोश है, कोश का मतलब पर्दा, उसको दूर करके हम आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अन्नमय कोश है, ये शरीर का, तो इसकी भी शुद्धि चाहिए, तभी हम बैठ तो पाएंगे। अगर ये हमारा ठीक नहीं है तो हम बैठने में समर्थ नहीं होते और बीमारियां लग जाती हैं। तो एक तो आजकल के समय में शुद्ध भोजन है नहीं हम लोगों का, इसलिए हम लोग बीमार हो जाते हैं। और हम लोगों की दिनचर्या भी ठीक नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, बहुत सरल उपाय भगवान ने बताया गीता में। समय पर खाइए, समय पर सोइए, उचित मात्रा में भोजन कीजिए, है ना, और समय पर कीजिए। युक्त आहार विहार, युक्त माने उपयुक्त, उपयुक्त आहार करो। आप जितना चाहिए आपके शरीर को उतना ही खाइए, ओवर ईटिंग भी नहीं करिए और व्रत भी नहीं करिए। रोज व्रत करोगे तो क्या शरीर कमजोर हो जाएगा। युक्ताहार विहार, घूमना फिरना, आसन करना, क्रियाएं जो है ये उपयुक्त होनी चाहिए, जिससे आपकी साधना में बाधा ना हो, ज्यादा थकावट भी ना हो। बहुत घूमते रहते हैं लोग, वो भी